नमस्कार दोस्तों, हमारे देश के युवा बेरोजगार बिल्कुल चिल्लाते रहते हैं ना, देश के सरकारों को कोसते रहते हैं, रोजगार चाहिए रोजगार चाहिए रोजगार चाहिए। बल्कि आप लोग लायक ही नहीं हो। हमारे देश में भर भर के रोजगार पड़े हैं, भर भर के नौकरी पड़ी है, बल्कि आप लोग जो डिग्री रखे हो ना वो फालतू की है। जो अपने माँ बाप के पैसे गाढ़ी कमाई से जो आप डिग्री हासिल किए हो ना वो बिल्कुल बेकार है। आप लोग ये क्या पागलपन है, क्या बोल रहा है ऐसे करके समझ रहे हो। तो हमारे देश के बेहतरीन नंबर 1 चैनल जो अपने आप को अपने आप में ही अवार्ड देता है, उस चैनल के एक एंकर ने क्या कहा है दोस्तों, और उनके सर्वे में क्या निकला है वो देखिए जरा। नहीं लगेगा। आज भारत में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा 8% है। लेकिन इस बेरोजगारी का कारण सिर्फ ये नहीं है कि सरकार लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही, बल्कि इसका कारण यह है कि हमारे देश में नौकरियां तो बहुत है, लेकिन बहुत सारे युवा इन नौकरियों के योग्य नहीं है और काबिल नहीं। पहली बात यह कि भारत में लगभग 50% युवा ऐसे हैं जो रोजगार के योग्य नहीं हैं, और इनमें भी ऐसे युवाओं की संख्या ज्यादा है जिनके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। दूसरी बात, इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि अब से कुछ वर्षों के बाद भारत में ऐसे 50% युवा रोजगार के लिए अयोग्य हो जाएंगे जो आज ग्रेजुएट्स हैं। तीसरी और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि भारत के जिन युवाओं के पास MBA की डिग्री है उनमें से 40% युवा नौकरी के योग्य नहीं है, क्योंकि ये तमाम युवा स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड है। इसके अलावा जिन छात्रों के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है उनमें 43%, जिनके पास BCom की डिग्री है उनमें 40%, जिनके पास बैचलर ऑफ साइंस यानी BSc की डिग्री है उनमें 63%, और ITI से डिप्लोमा और दूसरे कोर्स करने वाले 66%, पॉलीटेक्निक की पढ़ाई करने वाले 72%, और जिनके पास बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री है B फार्मा, उनमें से 43% छात्र ऐसे निकले जो नौकरी के योग्य ही नहीं है, जिनके पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी के योग्य नहीं है, योग्यता नहीं है। यानी इन तमाम युवाओं के पास दिखाने के लिए शानदार डिग्रियां हैं, लेकिन इन्हें आता कुछ भी नहीं है, और यही वजह है कि इन युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाती और इससे फिर बेरोजगारी बढ़ती चली जाती है। हमारे देश में बेरोजगारी को सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा माना जाता है। ये थे वो पत्रकार जो रिश्वत लेने के, यानी कि पत्रकारिता जगत के रिश्वत लेने के चक्कर में 100 करोड़ के रिश्वत लेने के चक्कर में तिहाड़ जेल होकर आए हैं, और आज हमारे युवा बेरोजगारों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। यानी कि देश में नौकरी तो बहुत सारी है, नौकरी है, लेकिन हमारे युवा बेरोजगारों के पास अनस्किल्ड है। गूगल का CEO कौन है? हमारी इंडियन है, समझ गए। अलग अलग देशों में बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे वो हमारे इंडियन है। सुधीर चौधरी जी, इतना अंधा मत बनिए। इतनी हमारे देश के युवा बेरोजगार ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड है, ऐसे ही नौकरी उनको नहीं मिल रही, और आप उसके जले में घी डाल रहे हैं, है ना। हमारे देश के जो रोजगार है, जो पढ़े लिखे हैं, जो अपने माँ बाप के गाड़ी कमाई से पढ़ रहे हैं, वो मतलब नौकरी के लायक ही नहीं है ना। आपका कहने का मतलब है, मतलब वो अपनी डिग्री जला दे, कोई मतलब नहीं है ऐसी डिग्री का जो एक नौकरी नहीं दिला सकता, है ना। यही कहना चाहते हो ना आप 100 करोड़ लेने के चक्कर में तिहाड़ जेल होकर आए हो, और आप आंकलन करेंगे कि हमारे देश के युवा बेरोजगार के पास स्किल ही नहीं है। आपके जैसा स्किल नहीं है भैया। रिश्वत लेने, पत्रकारिता के एवज में रिश्वत लेने का, तिहाड़ जेल जाने की स्किल नहीं है किसी के पास। ये ईमानदारी से जीवन जीना चाहते हैं हमारे युवा बेरोजगार, ईमानदारी से ही जीते हैं, कभी गलत रास्ता नहीं अपनाते। लेकिन जिस तरह से आप अपमानित करते हो बेरोजगारों को कि हमारे देश में नौकरी की कमी नहीं है, कहाँ कहाँ नौकरी की कमी नहीं है बताइए, चलिए बताइए। 9,79,000 केंद्र की पोस्ट खाली है, जरा भरिए उसमें। हमारे रोजगार लोग, हमारे जो रोजगार बेरोजगार भाई है उसमें आएंगे, फिट होंगे या नहीं, वो बात की बात देखा जाएगा। चलिए पहले वैकेंसी तो खोलिए। बस उस सरकार पे सवाल उठाने से नहीं परहेज करें, लेकिन आप बेरोजगारों के ही बोल दो। मतलब वो कह रहे थे ना निर्मला सीतारमण जी, डॉलर नहीं बढ़ा, रुपया कम नहीं हुआ है, डॉलर बढ़ गया है। यानी कि देश में नौकरी की कमी नहीं है, बेरोजगारों में मतलब लायक ही नहीं है, नौकरी करने के लायक ही नहीं है। मतलब अनपढ़ देहाती गंवार है। कल से आप लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, अपना डिग्री विग्री सब जला दो और घर में बैठो चुपचाप, और कल से चिल्लाना बंद कीजिए कि सरकार के पास, सरकार हमें रोजगार नहीं दे रही है, देश में रोजगार बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल चिल्लाना बंद कर दीजिए। हमारे सुधीर चौधरी जी बोल रहे हैं, जो 100 करोड़ के लालच में तिहाड़ जेल होकर आए हैं। ऐसे लोग हमारे बेरोजगार भाइयों का अपमान करेंगे जो खुद अपमानित होकर आए हैं। कितनी
मतलब ये झूठ की पराकाष्ठा होती है दोस्तों। इतनी चापलूसी सरकार की करना, मतलब इसमें सरकार की भी कोई गलती नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है, गलती आप बेरोजगारों की है, जो बड़े बड़े डिग्री तो ले लिए हो लेकिन आप में कोई भी स्किल नहीं है। ये कहना है हमारे महान पत्रकार। शर्म तक नहीं आती इन लोगों को, ऐसे शो लेकर आ जाते हैं दोस्तों। बिल्कुल कल से चैनल वैनल सब बायकॉट करिए। अगर आपको ज़रा भी शर्म आ रही है हम लोग बेरोजगारों को, तो ऐसे चैनल को देखना बंद कर दीजिए, जो आपके खिलाफ जो आपकी आवाज़ तो उठा नहीं सकते लेकिन आपके खिलाफ ज़रूर बोलेंगे। यही वो आदमी है जो पुल टूट गया था ना, उसमें लोगों की गलती बता दी थी, सरकार की गलती नहीं बताई थी, लोगों की जो वहाँ झूल रहे थे उसी के लिए बनाया गया था लेकिन उसकी गलती बता दी थी। क्या ही कहना दोस्तों ऐसे महान पत्रकार के। ऐसे महान पत्रकारों को तो अवार्ड मिलना चाहिए। क्या बोलेंगे आप जरूर हमें बताइएगा कमेंट करके। जय हिंद।